हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्लास में आपने जस्ट देखा था कि हम कैसे जो है पार्टनरशिप कैपिटल के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का। और उसमें आपने दो मेथड्स देखा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डिफरेंट एडजस्टमेंट्स, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको पढ़ा दिया था पहले ही के वीडियोस में, वो अपलोडेड हैं, आप उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कमीशन। कमीशन में देखिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कमीशन के बारे में फाइनल अकाउंट्स के अंदर कि मैनेजर कमीशन होता है। मैनेजर जब बहुत अच्छा काम करता है, अपने टारगेट को अचीव कर लेता है, तो कमीशन उसको प्रोवाइड किया जाता है ऑन नेट प्रॉफिट। हमेशा ध्यान देंगे, जब भी प्रॉफिट होगा तभी उसको कमीशन दिया जाएगा। अगर लॉसेस वो करता है, तो अगर लॉस फर्म को हो जाता है, कंपनी को लॉस हो जाता है, तो कभी भी जो है उसको कमीशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जब प्रॉफिट दिया ही नहीं फर्म को, तो वो आपको कैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात हम करते हैं, ये सारी चीजें आपने क्लास 11 में देखी और उसमें आपने देखा कि फाइनल अकाउंट के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप उस मैनेजर्स का कमीशन का ट्रीटमेंट कर देते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर्स जो है एक एक्सपेंसेस है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने इसके पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट देखे थे। आज हम पार्टनर्स कमीशन का ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं, कैसे करते हैं। देखिए, कमीशन जो है हमेशा सेल्स पे, टर्नओवर पे, नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। अब सेल्स और टर्नओवर तो एक ही चीज है, नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। नेट प्रॉफिट पे देने के दो मेथड्स हैं, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। यही दोनों चीजों के बारे में हमने क्लास 11 में पढ़ा था। सेम चीज आपको पार्टनर्स कमीशन में भी पढ़ना है। देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कमीशन हम आज पढ़ रहे हैं। लिखा है इज प्रोवाइडेड ऑन टर्नओवर, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। इन तीनों में से किसी एक का आपको वर्डिंग क्वेश्चन में दिया होगा, उस क्वेश्चन के वर्डिंग के अकॉर्डिंग आप उस टर्नओवर पे, उस सेल्स पे, उस नेट प्रॉफिट पे, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा होगा, आप मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, कमीशन टू पार्टनर जिसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कमीशन जो है पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को प्रोवाइड करता है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को हमेशा कहाँ दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड। तो आप देखिए, कमीशन टू पार्टनर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर हम कमीशन टू मैनेजर की बात करें, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट होता है, डेबिट साइड में इसका एक्सपेंसेस की तरह ट्रीटमेंट हम करते हैं, क्योंकि मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, इंडिविजुअल बिजनेस में आपके लिए वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। अब देखिए, कमीशन टू पार्टनर चाहे कमीशन टू मैनेजर, इसके दो तरीके हैं, बिफोर एंड आफ्टर। अब इसका मतलब क्या है, इसका देखिए मतलब है बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ये फर्स्ट आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। बिफोर चार्जिंग, अब देखिए चार्जिंग का मतलब क्या है, चार्जिंग का मतलब है डिडक्शन, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने से पहले ही आपको उसमें क्या निकालना पड़ेगा, कमीशन का रेट। देखिए कैसे निकालेंगे कमीशन, कमीशन का जो भी रेट दिया होगा उसको निकालने के लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, जितना भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जो भी दिया होगा, उस नेट प्रॉफिट पे हम रेट बाय 100 करके बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब डिडक्शन माइनस कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन जो है नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिया रहेगा और उसके ऊपर फिर आपको कमीशन कैलकुलेट करना होगा, रेट ऑफ कमीशन दिया रहेगा, आपको अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे, अभी आगे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, एक एक एग्जांपल देखेंगे, दोनों केसेस के क्लियर हो जाएगा।
अभी हम केवल फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बना, कैसे ये डेवलप हुआ, इन सारी चीजों को अभी हम एक एक केस करके देखेंगे। तो देखिए कमीशन निकालने के लिए इसमें कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट क्यों किया गया है, अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये 100 प्लस रेट क्यों लिखा गया है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कमीशन ऑन मैनेजर जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कमीशन ऑन मैनेजर का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कमीशन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट कमीशन टू मैनेजर का ट्रीटमेंट भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर सकते हैं, कैसे करेंगे उन सारी चीजों को भी आपको दिखाया जाए। तो अभी हम जो केस की बात कर रहे थे आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, उसको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अ पार्टनर गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन व्हेन नेट प्रॉफिट इज 5,50,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5,50,000। अब ये क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने से पहले आपको नेट प्रॉफिट पे 10% निकालना है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि कमीशन कितना निकालना है हमको, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 5,50,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल 55,000। ये आपका हो गया अ पार्टनर गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले, कमीशन चार्ज करने से पहले का मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन बिना माइनस किए हुए आपको कमीशन निकालना है। चार्जिंग का मतलब डिडक्शन, डिडक्ट करने से पहले, यानी पहले क्या अमाउंट बचेगा, अगर इसमें से आप कमीशन माइनस ही नहीं किए तो सेम अमाउंट रहेगा। तो 5,50,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 55,000। दूसरा देखते हैं अ पार्टनर गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब देखिए यहां लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है और नेट प्रॉफिट कितना लिखा है 5,50,000। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, हम प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट में से बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट में से क्या डिडक्ट करिए, कमीशन। तो हम यहां पे लिखते हैं माइनस कमीशन। तो प्रॉफिट में से कमीशन अगर माइनस कर दिया गया तो क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब देखिए प्रॉफिट में से हमने कमीशन माइनस किया, क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट हमको पता है, प्रॉफिट दिया हुआ है 5,50,000, कमीशन का रेट दिया हुआ है 10%, अमाउंट नहीं दिया, ये है अमाउंट ऑफ कमीशन। ध्यान से समझिएगा, ये है अमाउंट ऑफ कमीशन, रेट नहीं है। तो हमको तो अमाउंट पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं कमीशन। तो 5,50,000 में से कमीशन का जब अमाउंट ही नहीं पता है तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वही फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यहाँ पे हमको निकालना है, यही अमाउंट हमको पता करना है कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा। उसके हेल्प से हम कमीशन को पता कर लेंगे, कमीशन का अमाउंट कितना होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कमीशन का कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो कोई भी अमाउंट नहीं दिया है तो हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 मानते हैं। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100, परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना दिया है 10। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसमें से इसके ऊपर कोई एक ऐसा अमाउंट होगा जिसमें से 10 माइनस किया गया तो 100 बचेगा, यानी यहाँ कितना होगा 110। तो 110 में से 10 माइनस किया गया तो 100 बचा, यानी प्रॉफिट की अगर हम वैल्यू देखें तो प्रॉफिट को हमने 110 यहाँ पे लिखा है, उसमें से कमीशन का रेट 10% दिया है, 10%, और ये कितना है 100। तो हमने यहाँ माना था प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 और 100 का
कितना परसेंट बोला है? 10%, क्योंकि 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना माना हमने? 100, तो 100 का 10%, 10, तो 110, यानी इसको प्लस कर लेंगे तो 110, तो 110 माइनस 10 100 आ गया। अब देखिए 5,50,000 के बराबर का अमाउंट पता चल गया, इसके बराबर का अमाउंट पता नहीं है, इसके बराबर का अमाउंट पता नहीं है, तो क्या करेंगे? 110 बराबर 5,50,000, तो एक बराबर कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाया जा रहा है, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 110। अब आपको क्या निकालना है? कमीशन का अमाउंट, क्योंकि हमें इसमें कमीशन पता करना है कि कमीशन कितना होगा। 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि कमीशन कितना है, वही आपको कमीशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यानी 10 के बराबर क्या होगा? 5,50,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 0 कैंसिल, 11 5 जा 55, तो ये आंसर कितना आ गया? 50,000। तो कमीशन कितना हो जाएगा? 50,000। समझिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। अ पार्टनर गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद हमारा कितना कमीशन आएगा उसको आपको निकालना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे। हमेशा ध्यान देंगे, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना है, इसी अमाउंट पे आपको कमीशन का रेट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट में से कमीशन माइनस किया गया तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट कितना दिया है? 5,50,000, कमीशन का भी रेट हमको अमाउंट नहीं पता है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वही रहेगा जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, हमने माना कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है, तो अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है तो 100 पे 10% निकालेंगे, तो 10% कितना हो जाएगा? 10। तो अगर देखें, इसके ऊपर एक ऐसा अमाउंट लिखा गया होगा जिसमें से इसको माइनस किया गया होगा, तो 100 बचेगा, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 110 आ गया, तो 110 माइनस 10 100, तो 110 के बराबर 5,50,000, सेम अमाउंट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मैच कर सकते हैं, इवैल्यूएट के इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो 110 बराबर 5,50,000, तो एक के बराबर क्या होगा? एक की वैल्यू अगर पता करनी है, 110 की वैल्यू 5,50,000, तो एक की कितनी होगी? 5,50,000 डिवाइडेड बाई 110, तो एक की वैल्यू पता चल जाएगी, और आपको वैल्यू कितने की निकालनी है? 10 की, तो इंटू 10, तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 इज इक्वल टू 5,50,000। वही चीज हमने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था, हमने लिखवाया कमीशन इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू नेट प्रॉफिट। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं वही आएगा, 10 बाई 100 प्लस 10 इंटू 5,50,000। अगर इसको सॉल्व करेंगे 10 बाई 110 इंटू 5,50,000, 11 5 जा 55, तो आपका 50,000 आ गया। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से ही निकालना है इजीली। ये फॉर्मूला कैसे बना इसको बताया गया है आपको इसके हेल्प से, इस क्वेश्चन के हेल्प से। कमीशन इज इक्वल टू आर बाई 100 प्लस आर, इसमें करते हैं, और इसमें क्या करेंगे? बिफोर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इंटू 10 बाई, यानी आर बाई 100। यही दो मेथड हैं आपको जो कमीशन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या होता है। देखिए, इसके अंदर एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है जिसके हेल्प से हम आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन सिखाएंगे। उसके अलावा जो भी और एडजस्टमेंट हैं जो कमीशन के को अफेक्ट करते हैं उसका क्या इफेक्ट होंगे, इसको भी आपको दिखाते हैं यहाँ। देखिए, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 7 लाख। ए और बी दो पार्टनर थे जिनका कैपिटल 3 लाख और 7 लाख दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तो अगर ए का कैपिटल, ए का इंटरेस्ट देखें तो 3 लाख का 10% 30,000, और बी का अगर इंटरेस्ट देखें तो 7 लाख का 10% 70,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम, ए एंड बी गेट सैलरी ऑफ ₹20,000 एंड 30,000। अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की सैलरी टोटल कितनी हो जा रही है? 50,000, 20 और प्लस 30। ए गेट्स कमीशन ऑन 10%, ए गेट्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%। ए को कितना कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट पे? 10%। ना आफ्टर कहा है ना बिफोर कहा है, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन ही रखेंगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो हम बिफोर चार्जिंग कमीशन करते हैं। 10% दिया हुआ है तो कमीशन ए का कितना हो गया? अगर ए के कमीशन को निकालेंगे तो 5,50,000 इंटू 10/100 बिफोर चार्जिंग, 0 कैंसिल, 55,000 आपका ए का कमीशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंड बी गेट्स कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग। अब देखिए यहां से ध्यान देना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आगे हर क्वेश्चन में ऐसे केसेस मिलेंगे जिसकी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि बी गेट्स कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्जिंग का मतलब डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या डिडक्ट करना है? सैलरी, और क्या डिडक्ट करना है? ए का कमीशन एंड हिज ओन कमीशन। ओन का मतलब क्या है? बी का कमीशन, यानी सारे कमीशन को डिडक्ट कर लेना है नेट प्रॉफिट में से, और उसके बाद जो आता है उस पे आपको 10% जो है मैनेजर कमीशन पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करना है बी का। तो यहां देखिए आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब डिडक्ट करना है। क्या क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एज कमीशन एंड हिज ओन कमीशन। ओन की बात का मतलब क्या है? बी का, बी के कमीशन को भी डिडक्ट करना है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,50,000। अब ध्यान से देखिए, अभी जैसे हमने बताया था कि हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट में से क्या क्या डिडक्ट करना है? लेस करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अब कमीशन किसका डिडक्ट करेंगे? किसका अमाउंट पता है? सिर्फ ए का अमाउंट पता है, बी का अमाउंट तो अभी हमको कैलकुलेट करना है, बी का तो अभी मिला ही नहीं, तो ए का कमीशन भी डिडक्ट होगा। तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो भी आपने एडजस्टमेंट किया उसके बाद का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है आपको? कमीशन ऑफ बी, क्योंकि बोला है एंड हिज ओन कमीशन, जो कि हमको नहीं पता था इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे लिखा है। ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा आपको करके नहीं दिखाना है, केवल आपको समझना है। क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ ए और साथ ही साथ बी का कमीशन भी माइनस करिए, लेकिन हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पता है, सैलरी का अमाउंट पता है, कमीशन ए का पता है, लेकिन बी का कमीशन अभी तक नहीं पता है, इसलिए हमने उसको वैसे ही लिख लिया। अब देखिए माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब ये अमाउंट जो है, इसी अमाउंट पे 10% जो है नेट प्रॉफिट पे बी का कमीशन जो है निकालना है, बी का कमीशन जो है इसी 10% पे इस अमाउंट पे निकालना है, तो आपको कमीशन ऑफ बी पता चल जाएगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड बीज कमीशन, बी का कमीशन क्या है ये बताइए। तो देखिए इसको, प्रॉफिट कितना दिया है? 5,50,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ ए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, सैलरी ऑफ ए एंड बी 50,000 और कमीशन 55,000, तो टोटल 1,50,000 प्लस 55,000 ये आपका आ गया, लेस 2,05,000, 2,05,000। ये सारा अमाउंट जोड़ने पे 1 लाख ये, 50,000 ये और 55,000 कमीशन ऑफ ए। माइनस कर लेते हैं 0 0 0, 10 में से 5 5 4 और 5 में से 2 गया 3, 3,45,000। अब आपको कमीशन ऑफ बी तो पता नहीं है, लेस कमीशन ऑफ बी,
नहीं पता है, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब देखिए अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर आपको पता चल जाए तो उस पे आप कमीशन का परसेंटेज कैलकुलेट करके बी का कमीशन निकाल सकते हैं। लेकिन हमको क्या पता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन पता है ऑफ बी। प्रॉफिट बिफोर कमीशन बी का हमको पता है, लेकिन हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं पता है। तो अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को हमने 100 मान लिया, 100 हो गया। ये कमीशन का रेट कितना दिया हुआ है, 10%, तो 10% ये हो गया, 100 का 10% हमने निकाला 10। अब यहाँ कौन सा अमाउंट लिखें जिसमें से इसको माइनस करें तो 100 है, तो अभी हमने जस्ट बताया है 110। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए 110 को हम मैच करते हैं किससे, इसके इक्विवेलेंट अमाउंट से, तो 1,10,000 बराबर 3,45,000 ऐसा दिया हुआ है। यानी 110 के बराबर क्या दिया हुआ है, यानी 110 की वैल्यू कितनी है, 3,45,000। तो एक का कितना होगा, 3,45,000 डिवाइडेड बाय 110। आपको किसका पता करना है, 10 का, तो 3,45,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 जा 33, 11 1 जा 11 कैरी 4 आ गया, यानी 11 3 जा 33, 11 6 जा फिर 11 3 जा, ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। आप कैलकुलेशन खुद कर लेंगे जो भी अमाउंट आ, और यही आपका जो है बी का कमीशन होगा। तो बी का कमीशन आपका आ गया 31,363। यही कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है, आप इसको बस ध्यान से समझ लेंगे। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया कैसे ये आ रहा है, आफ्टर का मतलब क्या है, चार्जिंग का मतलब क्या है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करने को बोला है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ए का कमीशन और साथ ही साथ एंड हिज ओन कमीशन, ओन मतलब बी का कमीशन। तो हमने सारा माइनस कर लिया, जिसमें से कमीशन ऑफ बी हमको नहीं पता था, तो फिर हमने इसको पता कर लिया। कैसे पता करेंगे, सारा माइनस करेंगे, कमीशन ऑफ बी नहीं पता है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को हमने 100 मान लिया, 100 हो गया प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो कमीशन 10% दिया है, 10% कैलकुलेट किए 10, तो टोटल यहाँ पे ऐसा अमाउंट लिखना है जिसमें से इसको माइनस करें तो 100 आए। बाकी के कैलकुलेशन 110 इसके बराबर है, तो 1 तक की वैल्यू क्या होगी, तो 10 की वैल्यू क्या होगी। आप डायरेक्ट चाहें फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कमीशन ऑफ बी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एडजस्टमेंट 3,45,000 इनटू रेट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट यानी 110। कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपको करना है।